इस न्यूज के प्रायोजक है English.com। यदि आपको इंग्लिश लिखने, पढ़ने, बोलने या सुनकर समझने में दिक्कत होती है या डर लगता है तो यही है इंग्लिश बोलना सीखने का सबसे अच्छा समय। हम इस कोर्स में आपको सिखाएंगे इंग्लिश ग्रामर के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बड़े ही आसान तरीके से। आज ही ज्वाइन करें रोहित ऑडिचार अकेडमी English.com। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर तुरंत संपर्क करें। हट्टा क्षेत्र के ग्राम दुगलई में हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना में पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक नगेंद्र सिंह ने बताया कि दिन प्रतिदिन हेयरिंग के लिए पुलिस के द्वारा न्यायालय को पत्र लिखा जाएगा। उन्हें जानकारी यह भी मिल रही है कि ग्राम के कुछ लोगों के द्वारा राजीनामा के माध्यम से इस पूरे मामले को दबाव डालकर खत्म करने का प्रयास किया जा रहा था। ऐसे लोगों के वीडियोस भी अब पुलिस के पास आने लगे हैं। इस मामले में यदि कोई सीधे पुलिस में शिकायत करता है तो पुलिस के द्वारा मामले को दबाने और पीड़ित पक्ष पर दबाव डालने को लेकर मामला कायम भी करेगी। इसी विषय को कांग्रेस भी शुरू से ही उठाने का काम कर रही है, जिसको लेकर कांग्रेस विधायक सहित जनप्रतिनिधि लगातार इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई को लेकर इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। अब इसी विषय को लेकर विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार भी 30 अप्रैल को बालाघाट पहुंच रहे हैं। आपको यहां बता दें कि हट्टा थाना क्षेत्र में आदिवासी 3 नाबालिग और 1 बालिग से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को 3 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद पुलिस ने मंगलवार की शाम लगभग 5 बजे न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक परीक्षा में जेल भिजवा दिया गया है। वहीं कल पीड़िता और परिवार से मिलने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार बालाघाट आ रहे हैं। वहां पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने उनके गांव जाएंगे। 23 अप्रैल की रात शादी से घर लौट रही आदिवासी बालिकाओं के साथ 7 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। रात 2 बजे के बाद सुबह 5 बजे तक आरोपी बालिकाओं के साथ हैवानियत करते रहे। दूसरे दिन 24 अप्रैल को यह मामला सामने आया। मामले को लेकर गांव में बैठक भी हो गई, जिसमें एक बालिका युवती के कानूनी कार्रवाई की बात कहे जाने का मामला पुलिस तक पहुंचा था। वहीं इसी बीच पुलिस ने घटनास्थल की FSL की टीम के साथ जांच भी कराई, जहां बालिकाओं के साथ हैवानियत के सबूत मिले जो आरोपियों को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पुलिस अधीक्षक के द्वारा यह भी बताया गया कि उन्हें राजीनामा किए जाने को लेकर कुछ वीडियो भी उनके सामने आ रहे हैं, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा पीड़ित परिवार पर दबाव बनाकर राजीनामा करने और पीड़ित पक्ष पर मामले को दबाने की बातें सामने आ रही है, जिस पर वह जल्द ही वीडियो की जांच पड़ताल कर दबाव बनाने वालों पर कार्रवाई की जाने की भी बात कह रहे हैं। देखिए, सामूहिक दुष्कर्म मामले में जिस दिन घटना का संज्ञान हमने लिया था, पुलिस को जानकारी मिली थी, उसी दिन तत्काल मात्र कुछ ही घंटों में आरोपियों को चिन्हित करने में हमें सफलता हासिल हुई थी। उन्हें राउंड अप किया गया था। इसके बाद उन्हें विधिवत रूप से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। आज उनकी रिमांड समाप्त हो रही है। इसके बाद प्रकरण में जो पीड़ित हैं, पीड़ितों के कथन न्यायालय के समक्ष जो होते हैं और DNA प्रोफाइलिंग की जो FSL की कार्रवाइयाँ रहती हैं, विधिवत सारी कार्रवाइयाँ हम लोग शीघ्र पूर्ण कर रहे हैं। और हमारा यह पूरा उद्देश्य है कि इस प्रकरण में जल्द से जल्द, हमारी एक टाइमलाइन है कि कम से कम अगले 3 माह के भीतर ही इसमें डे टू डे हियरिंग की एप्लीकेशन लगाकर प्रकरण को न्याय तक पहुँचाया जाए। एक चीज़ ये बात सामने नहीं आती, पीड़िताओं के साथ कितने लोगों ने, 7 लोगों ने तो किया था, लेकिन एक के साथ क्या 2-4 लोगों ने की थी? देखिए, वो चूँकि एक संवेदनशील मामला है, तो जो उन्होंने पीड़िताओं ने बताया है उसी के हिसाब से हमने पूरे घटनाक्रम में बताया गया है। क्योंकि वहाँ पे ये लोग रात के समय में आई थी वापस, तो ऐसा बताया गया था कि जैसे कोई एक बच्ची है तो एक बच्ची के साथ में 2 युवक थे, एक अन्य बच्ची थी उसके साथ में 2 युवक थे। इस प्रकार से जो उन्होंने घटनाक्रम बताया है उसी के आधार पर हमने इसमें पूरी कार्रवाई की और सारी गंभीर धाराओं को समायोजन किया। सर, सुरक्षा को लेकर काफ़ी लोग वो ले रहे हैं, सुरक्षा कैसे क्या अभी पीड़ित परिवारों के बच्चे? देखिए, अभी वर्तमान में हमारी अभिरक्षा और हमारी सुरक्षा में ही संपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। और जो अन्य इनके भय की बात की जा रही थी, अन्य चीज़ों की बात की जा रही थी, तो चूँकि एक संवेदनशील मामला है तो निरंतर इस पर हम लोगों ने नज़र बना रखी है और कोई भी ऐसी अप्रिय घटना हम नहीं है। सर, इस मामले को चुप कराने 2 दिन तक बैठकें होती रही, क्या उनके पर कोई कार्रवाई की जाएगी जो बैठकों में शामिल था या जो चाह रहा था कि समझौता हो जाए? देखिए, ये कुछ 24 तारीख की कुछ वीडियोज़ अभी मीडिया से भी प्राप्त हुए हैं। अब उसका हम परीक्षण करा रहे हैं और उसमें जो तथ्य पाए जाते हैं, अगर ये राजीनामे के लिए दबाव बनाने संबंधी न पाए जाते तो उसको भी वैधानिक नियमानुसार